ॐ हिरण्यगर्भे समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् शदाधार पृथिवीं जामुतिः मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो मेरी चर्चा रहेगी, अब आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन श्राद्ध का आज हमने अर्थ जो है उल्टा लगा लिया। श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरुजनों की सेवा करने का नाम श्राद्ध है। और आज श्राद्ध के नाम पर जो है भोजन तो बनता है और अन्य प्राणियों को खिलाते हैं, या कौवा इत्यादि जो है पक्षियों को खिलाते हैं कि आज हमारे दादा का श्राद्ध है, या हमारे पिताजी का श्राद्ध है, या दादी का श्राद्ध है, यही तो है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे दादा हैं दादी हैं, जो हमारे पूर्वज चले गए यहाँ से हमारे घर से, और उसका जो श्राद्ध निकालते हैं उस तिथियों में निकालते हैं। मान लीजिए कोई अमावस्या को गुजरा तो अमावस्या, पूर्णमासी गुजरा पूर्णमासी, कोई पंचमी दसवीं अष्टमी, इस तरह वो श्राद्ध करते हैं और कहते हैं हमारे आज दादा का श्राद्ध है, हमारे पिताजी का श्राद्ध है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, वो उनको नहीं पहुँचता है, उनको कोई भी नहीं पहुंचा सकता। पहले नंबर तो हमें यही पता नहीं है कि जो हमारे पूर्वज थे वो कौन से देश में हैं, कौन से प्रदेश में, ज़िले में, नगर में, गांव में हैं। दूसरा, वो फिर किस योनि में है, मनुष्य शरीर में है या पशु पक्षियों के शरीर में, ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो हम उनको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। ये तो है एक तरह कुप्रथा है, या भाई जिन लोगों ने ये चलाया अपने उसके लिए एक तरह उनका एक रोजगार ही था। जितने पोप पुजारी है, पंडे ये कहलाते हैं ना, इन्होंने ये सारा कुप्रथाएं फैला रखी है, क्योंकि इनको दक्षिणा मिलती है, कपड़े मिलते हैं, दावत मिलती है, और उसका परिणाम देखो तो कुछ भी नहीं। ठीक है कि जो हम वर्तमान में जिन प्राणियों को भोजन कराते हैं उन प्राणियों का तो लाभ है, लेकिन उनको नहीं जाता जो हमारे पूर्वज चले गए। अब ये देखिए, अगर इस प्रकार भोजन जाता, मान लीजिए भाई सभी जो पुरुष हैं, सभी पुरुष को कहीं ना कहीं घर छोड़ करके कार्य के लिए जाना पड़ता है। अगर वो कार्य के लिए जाते हैं, मान लो भाई किसी पत्नी का पति नौकरी करता है फैक्ट्री में कहीं, वो सोचता है कि भाई 12 बजे 1 बजे लंच होगा, तो अगर उसके नाम की एक थाली हम बना के रसोई में रखते हैं, भोजन बना के, कि ये मेरे पति को पहुंच जाए, तो क्या पहुंच सकता है? 10-5 किलोमीटर भी ना जाए। अभी कई लोग घर से खाना ले जाते हैं, कहीं होटलों में खाते हैं, तो उनके नाम की थाली लगा दी जाए, भाई ये मेरे पति का है, मेरे पिताजी का है, मेरे भाई का है। क्या ये पहुंच सकता है? जब ये नहीं पहुंचता तो तुम आगे की कैसे कल्पना कर रहे हो कि वो भोजन मुनि को पहुंच जाता है। अब ये मानो रसोई में भोजन बन रहा है, रसोई में भोजन बन रहा है, और जैसे वो होते हैं ना अतिथियों का, वो अलग से होता है कमरा, बीच में एक दीवार है, और रसोई में खाना बन रहा है, तो वो दीवार कूद करके उस कमरे में नहीं जा सकता जहाँ हमारे अतिथि बैठे हैं। ये विचार करो, फिर वहाँ हम जो अंधी परंपरा में उनको भोजन पहुँचाते हैं। और दूसरा एक और बात है कि जीवित माता पिता से तो दंगम दंगा, और जब मर गए तो उन्हें गंगा में पहुँचाएंगे। तो देखिए कितनी कुप्रथाएं, एक प्रथा नहीं है, हजारों कुप्रथाएं हैं।
एक तरफ तो हम गंगा नहाने जाते हैं कि भाई बहुत पवित्र जल है गंगा के, हमारे पाप छूट जाएंगे, और दूसरी तरफ उसमें मृतकों के जो है वो हड्डियां डाल के आते हैं, राख भी कई बार मैंने देखा है गंगा के किनारे मुर्दा जलते हुए, मुर्दा आधा जला आधा रह गया, राख और सभा में बहा दिया। तो गंगा का जल दूषित हुआ या शुद्ध हुआ? इसलिए दुनिया वालों तुम विचार करो कि ये जो है श्राद्ध की जो प्रथा है, शब्द ही उल्टा है। श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरु आचार्य अतिथियों का सत्कार करना। माता पिता बूढ़े हो गए, उनके बस की नहीं है, तो उनकी जो है सेवा करो, उनको कपड़े दवाई इत्यादि की उनकी सेवा करो। लेकिन हम उल्टा देखते हैं, कई बार तो फ़ोनों में मैं देखता रहता हूँ, तो अगर कई फौजियों के बहुत वो आए हैं, वो आती हैं वीडियो, फौजी तो अपना नौकरी पे जाता है, लंबे 2-4 महीने में घर पे आता है, तो पत्नी इतना बुरा हाल करती हैं, सास का ससुर का मारती पीटती और काम कराती हैं, और आप जो है वो बैठी रहती हैं, और कहीं तो कुछ शब्द तो कहने लायक भी नहीं है। इसलिए विचार करो कि ये कोई जो है श्राद्ध हमारे माता पिता को नहीं पहुंच सकता। श्राद्ध तो जीवित माता पिता का ही करना चाहिए, उनकी सेवा का नाम श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक हम सेवा करें, उसका नाम श्राद्ध है। और देखो, दुनिया में कोई भी माँ का ऋण नहीं चुका सकता, पिता का ऋण नहीं चुका सकता। ये कितना ही भी चाहे, एक वो था अकबर बादशाह का बीरबल जो है मंत्री, भाई आजकल तो मंत्री संतरियों के आज भी खूब मौज है, धन की क्या कमी है। तो वो बीरबल की माँ कहती थी, अरे बीरबल, मैंने तुझे इतना बड़ा किया है, बहुत मैंने कष्ट उठाए, तब तू जाके इतना हुआ है, और मैंने बहुत तेरी सेवा की। तो बीरबल कई दिन सुना ये बात, और सुनते हुए एक दिन बीरबल बोला, अच्छा माँ एक बात बता कि तेरा कर्ज कितना है। तो एक बार माँ ने कह दिया था कि तू मेरा कर्ज नहीं उतार सकता। तो बीरबल कहने लगा, अच्छा माँ तू बता मेरा कर्ज, तेरा कर्ज कितना है, तो वो मैं तेरा कर्ज उतारूंगा। उसे तो ये घमंड था कि तू बीरबल का मंत्री, अकबर का मंत्री है, तो धन की तो कोई कमी नहीं थी। एक यह है कि किस अवस्था में माता पिता ने पाला है, गरीब अमीर घर की स्थिति भी होती रहती है। तो उस स्थिति में और बीरबल कहने लगा, माँ मैं तेरा कर्ज उतारूंगा। कि बहुत अच्छी बात है बेटा, मेरा कर्ज उतार दे तू। जैसे हमारे यहाँ जनवरी में सर्दी ज़्यादा पड़ती है भारतवर्ष में, तो वो कहने लगा अच्छा ठीक है। तो बीरबल को माँ ने कहा, बीरबल आज तू मेरे पास सोएगा। जब पास सोएगा और जब दोनों एक बेड पे माँ बेटा सोए, तो जब बीरबल को नींद आ गई, जब बीरबल सो गया, माँ कहने लगी, बेटा मुझे तो प्यास लग रही है। तो बड़े आलस में उठ कर के गया, पानी लेके आया गिलास में। अब वो माँ ने तो वो पानी जो था वो बिस्तर पे उड़ेल दिया। फिर बीरबल सो गया। फिर माँ ने कहा, बीरबल मुझे तो बेटा प्यास लगी है, पानी ला दे। खैर वो बड़ा, जब दूसरी बार गया और फिर पानी भी लेके आया। फिर माँ ने उसी प्रकार बिस्तर पे उड़ेल दिया। जब तीसरी बार फिर कहा, बेटा मुझे तो प्यास लगी है, तो बीरबल कहने लगा गुस्से में आ करके, झुंझला करके, कि माँ तैने ऐसा क्या खाया जो तुम मुझे रात भर सोने नहीं दे। तो माँ ने कहा, वैसे मेरा कर्ज उतर गया, तैने मेरा कर्ज उतार दिया। जब तू छोटा था तो तब मैं बिस्तर पे जब तू सोता, पेशाब इत्यादि कर जाता, तो मैं गीले में सोती थी और तुझे सूखे में सुलाती थी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वर्षों नहीं, 5 वर्ष तक मैंने तुझे इसी प्रकार से सुलाया था। मैं गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी। इस संसार के लोगों,
माँ का ऋण कोई नहीं उतार सकता। वैज्ञानिक बहुत लोग विद्वान कहते हैं पृथ्वी का वजन वैज्ञानिकों ने तोल दिया है, लेकिन माँ का वजन कोई नहीं तोल सकता। और पिता जो होता है, पिता भी कभी आसान कम नहीं होता भाई। पिता से पढ़ के तो कोई संतान के लिए, बेटे के लिए उन्नति कोई चाहता ही नहीं है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, भाई भाई हैं, भाई भी भाई का वो कल्याण नहीं चाहेगा कि भाई मेरे से ज़्यादा पैसे में हो जाए या धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, भाई भी नहीं चाहेगा। लेकिन पिता ये चाहेगा कि मेरा बेटा जो साधन मेरे पास है, जमीन जायदाद है, मेरा बेटा जो है इससे भी ज़्यादा धनवान बने, ऐसा आशीर्वाद पिता का ही है। तो इसलिए विचार करो। और तीसरे में रह जाते हैं हमारे गुरु। भाई गुरुओं का भी आसान कम नहीं है। अब गुरुओं ने मुझे ना पढ़ाया होता तो मैं तो वही गंवार का गंवार रहता, मेरे में पशु में अंतर क्या रहता। इसलिए हमें गुरुओं की भी सेवा करनी चाहिए। और भाई सेवा में तो जो हमारे साधु सन्यासी, मैं साधु सन्यासी इनको नहीं गिनता जिन्होंने कपड़े रंग के भीख मांगते फिर रहे हैं। साधु सन्यासी वेदों का विद्वान जो आर्य हो, जिसने वेदों को पढ़ा हो, वो घर पे आ जाए, पूरी उसको जो है तन मन धन से पूरा उसका सहयोग करो। मेरे पास आते रहते हैं भजन उपदेशक, कल भी आए थे, और मैं भोजन कराता हूँ घर में, दक्षिणा भी देता हूँ उनको। क्योंकि उनको अगर हम दक्षिणा देंगे और वो धर्म का प्रचार करेंगे तो विश्व के अंदर शांति आएगी। ये दुनिया वालों सोचो जरा, हम किधर जा रहे हैं। और भाई ये तो एक हिंदुत्व में बड़ी श्रद्धा भी है कि वो मरे हुए को भी भोजन पहुंचाते हैं, ये तो उनकी एक आस्था है। पर फिर मैं बताना चाहता हूँ दूसरे धर्मियों में एक औरंगजेब बादशाह भी हुआ था, उसके 4 बेटे थे। 4 बेटों को जो है मरवा दिया गद्दी की खातिर, और उसका पिता शाहजहां को जेल में डलवा दिया। और जेल में भी पानी जो है नाप के मिलता था, उससे ज़्यादा पानी नहीं ले सकता। तो इसलिए तुम्हें ये बहुत अच्छी श्रद्धा तो है, पर अंधी श्रद्धा है। इस श्रद्धा को जीवित माता पिता पे जो किया करो उनकी सेवा, तो बहुत अच्छे हो। और तुम जो है, ये हमारी वैदिक संस्कृति है कि हम माता पिता की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें। और 5वें पे रह जाता है पति जो है, पत्नी जो होती है वो देवी होती है, देवता होती है। और पत्नी के लिए पति देवता होता है, देव होता है। अगर जो दोनों इस प्रकार से अपनी संबंध रखेंगे तो बहुत अनंत काल तक अपने जीवन पर्यंत उनका प्रेम बना रहेगा। और इस प्रकार से अगर हम इन नियमों का पालन करें तो वास्तव में हम सुख शांति से जीवन जिएंगे। और ये मनुष्य शरीर हमें 100 वर्ष के लिए मिला। कई बार हम गलत कृतियों के कारण, खान पान के कारण, नशे के कारण और अंडे मांस खाने के कारण हम इसको बर्बाद करते थे। इसीलिए जो है जल्दी हमारा समय नष्ट हो जाता है जीवन। विचार करो, हमारे महापुरुषों ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, और ज्ञान लेना चाहते हो तो केवल ज्ञान वेद के अंदर है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, और ज्ञान और धर्म के ऊपर तो सब लोग दुनिया के ढोल खूब पीट रहे हैं। हमारा धर्म ये, हमारा धर्म वो, हमारा धर्म अच्छा, हमारे धर्म में आओ। लेकिन धर्म किसी का भी बढ़िया नहीं है। केवल धर्म है बढ़िया तो वैदिक धर्म ही बढ़िया है, जो अनादि काल से इस सृष्टि के 1,53,53,125 वर्ष में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अब विचार आता है ये कुप्रथाएं जो चली हैं वेद के अंदर, ये नहीं है श्राद्ध की, और उसका सीधा लिखा है वेद के अंदर। तो भाई माता पिता की जब तक वो जिए पूरी सेवा करो, तन से, मन से, धन से। तो मैंने ये बताया जब 5 प्रकार की सेवा होगी, 5 प्रकार का हम अतिथि सहयोग करेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए विचार करो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये दुनिया वालों, तुम अपना धर्म जानना चाहते हो तो तुम वैदिक धर्म अपनाओ। तुम जो है आर्यों की बात को समझो
आर्यों की बात को मानो, बाकी सारे दुनिया के लोग जो है पथभ्रष्ट हो रहे हैं। जिसलिए हम दुनिया में आए थे। और तो और ये धर्म मत वाले जो उल्टे सीधे चल रहे हैं, ये बहुत महापापी भी हैं। जैसे परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छी सुंदर सृष्टि बनाई है, और जितने भी प्राणी हैं, चींटी से हाथी पर्यंत मनुष्य पर्यंत, सब में श्रेष्ठ जो अगर है तो मनुष्य है। अब मनुष्य जन्म क्यों मिला है? मनुष्य जन्म जो है, ये आत्मा को चैन नहीं होता, आत्मा कभी विश्राम नहीं करता। आत्मा मेरा इस शरीर छूट जाएगा, अगला फिर मिलेगा, और फिर छूटेगा, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर मिलता रहेगा। इसका एक अगर छूटने का साधन है इन दुखों से छूटने का, तो परम पिता परमात्मा ने जो हमें ये मनुष्य का जो जीवन दिया, शरीर दिया है, ये मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए ये मानव जीवन मिला है। और इसको हम ऐसी कुप्रथाओं में और दुनिया की पहाड़ पत्थर इकट्ठा करने में लगे रहे, जिसलिए ये मानव जीवन मिला था, उससे हम दूर जा रहे हैं। विचार करो। अब रह गई बात ये कि किसी को धन के लालच में किसी को मैं लूटता हूँ, ठगता हूँ, तो उसका जीवन मैंने बर्बाद कर दिया, तो क्या मैं धर्मात्मा हो सकता हूँ? या मैं पापी नहीं तो कौन हूँ? इसलिए विचार करो, ये सारे दुनिया के धर्म ही नहीं है बढ़िया। केवल धर्म है तो वैदिक धर्म है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उस पर सारे दुनिया वाला आओ, ये पाप मत कमाओ। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता, बहुत बहुत दुर्लभ है मनुष्य का जीवन मिलना। देखिए, इस संसार की जो जनसंख्या है, कहते हैं कि 8 अरब है। 8 अरब जो जनसंख्या है, और एक विद्वान कहते हैं कि 1.5 बाई 1.5 किलोमीटर का 2.25 किलोमीटर हुआ। उसमें नन्हे नन्हे परमाणु, कीटाणु, मक्खी, मच्छर, चींटी, हाथी, मनुष्य, गधा, घोड़ा, इतने हैं 2.25 किलोमीटर में 8 अरब। और 8 अरब सारी इतनी बड़ी दुनिया में, एक ही उदाहरण से समझ लो कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। इसको जो वैसे ही मत खो। चाहे वैसे तो जो कर्म कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, पर कई बार दूसरे को धोखा दे करके उसके जीवन नष्ट कर रहा है। तो ये बार बार तो मनुष्य का जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है। ये दुनिया वालों, ये तुम इस पे चिंतन करो। जितने भी हमारे जो राष्ट्र के नायक हैं, राष्ट्र चलाने वाले हैं, वो शिक्षा में परिवर्तन लाओ। शिक्षा सारी गुरुकुलों की होनी चाहिए, वेदों की होनी चाहिए, ऋषि मुनियों की होनी चाहिए, तब ये सिस्टम सारा समझ में आएगा। इस दुनिया में हथकंडों के चक्कर में आना ना, कर रहे बड़ी गड़बड़ है, चेतन तज पूजे जड़ है। पाखंडी है पाखंडों के चक्कर में आना ना, इस दुनिया में हथकंडों के चक्कर में आना ना। भाई, जितने हाथ देखने वाले, पत्रा देखने वाले, मुल्ला मौलवी और जो ये पादरी और ईसाई मत, ये सारे जो इनके पीर पैगंबर जो गुरुजन है, सारे ठोंगी पाखंडी हैं। और जो वेद के विरुद्ध अपनी बातें कहते हैं, तो मैं दुनिया को ही मैं चैलेंज कर रहा हूँ। दुनिया वाले ढोंगी पाखंडी है, इसकी एक व्यवस्था सोचो। ऐसे ही नहीं तो धर्म के पीछे और तुम मरते गिरते रहोगे, मार काट होती रहेगी, खून कच्चर होता रहेगा। क्या मैं इस संसार का मालिक बन सकता हूँ? एक सुई का तो मालिक हूँ ही नहीं मैं यहाँ। तो इसलिए एक लाला जी थे, और लाला जी अपना भाई दुकान चलाते थे। ये जो हमारे मांगने वाले साधु सन्यासी होते हैं ना, इन्हें ये पता है कि कौन हमें दान अच्छा देगा। तो एक साधु आए। अब साधु के आने से पहले लाला ने हिसाब लगवाया। मुनीम जी, अच्छे एक बात बताओ, जो ये मेरे परिवार का खर्च चल रहा है, मेरी आमदन है, व्यापार है, तो इस प्रकार ये जो है मेरा व्यापार कितना पीढ़ी का गुजारा कर देगा? आजकल तो हिसाब लगाते देर नहीं लगा, कैलकुलेटर से हिसाब लगाया मुनीम जी ने,
बोला लाला जी आपकी 9 पीढ़ी तक गुजारा बढ़िया हो जाएगा, ऐसे ही जैसा है इतना ही खर्च और इतनी आमदन रहेगा। अब लाला जी आज सोच में पड़े कि 10वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी। इस चिंतन में थे, सोच में थे, तो उस समय साधु आ जाते हैं। अब लाला उदास बैठा, वह 10वीं पीढ़ी की चिंता। तो साधु कहने लगे लाला आज कोई नुकसान हो गया है, कैसे उदास बैठे हो। कि महाराज जी मैंने अपने मुनीम से हिसाब लगवाया कि ये जो मेरी आमदन है, मेरे घर का खर्च है, कै पीढ़ी का चल जाएगा। तो मुनीम ने हिसाब लगाया जी लाला जी आपकी 9 पीढ़ी गुजारा कर ले। अब मैं यह चिंतन में हूँ कि 10वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी, तो मैं उस 10वीं पीढ़ी के टेंशन में बैठा हूँ। तो उधर में भाई सन्यासी जो होते हैं ना, वो ज़्यादा उन्हें कुछ शिक्षा नहीं होती, 2 रोटी मिल जाए कोई सुखी, और धर्म का प्रचार करें, ज्ञान दें लोगों को और ज्ञान प्राप्त करें। तो साधु के जेब में एक सुई थी, कहीं कपड़ा अगर सू जाए, कहीं फटफटा जाए तो सी लेते हैं। आज तो मशीन है ज़्यादा, पहले मैं हाथ की सुई की बात कह रहा हूँ। तो उस समय अब वो साधु ने सुई निकाली कि ले लाला ये मेरी सुई तू रख ले, देख एक बात मरेगा तू भी और मैं भी, और जब स्वर्ग में जाएंगे ना तो मैं अपनी सुई ले लूँगा, तू मेरी सुई रख ले। तो उस समय लाला बोले अरे महाराज कैसी बात करते हो, क्या ये सुई भी जा सकती है स्वर्ग में। बोले जब सुई स्वर्ग में नहीं जा सकती तो तू क्यों टेंशन में पड़ा है। एक दुनिया वालों तुम्हारे साथ एक सुई भी नहीं जाएगी। जो तुमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो तुम्हें उनका फल भोगना ही पड़ेगा। अगर कहीं मुक्ति मिलेगी तो तुम्हारे धर्म कर्म के कार्यों से मिलेगी, वेद के सिद्धांत से मिलेगी। रोजाना हवन करो, दोनों समय संध्या करो, वेद पढ़ो, वेद का ज्ञान दो। अगर तुम ऐसे ही दूसरे लोगों को ठगते रहोगे, झूठ बोल के लूटते रहोगे, तो मुक्ति नहीं नरक ही मिलेगा। ये संसार में नरक और स्वर्ग जो है परमात्मा अपनी इच्छा से नहीं देता, परमात्मा तुम्हारे कर्मों का फल देता, बिल्कुल भी वो अन्याय नहीं करता। बहुत वो परम पिता परमात्मा, वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, वो हमारा गुरु है, बहुत ध्यान रखता। इसलिए संसार के लोगों उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना किया करो। एक जब यहाँ बहुत पतन तो आज भी है, आज दूसरी तरफ चलेंगे, तब पहले अंधी श्रद्धा थी, आज वो अंधी श्रद्धा भी ना रही। तो उस समय जब महर्षि दयानंद का जन्म हुआ, उसके बाद में उन्होंने बहुत वेदों को पढ़ा, सारे भारतवर्ष में घूम घूम के पढ़ा और लोगों से ज्ञान दिया। तो उस समय जब उन्हें ज्ञान हो गया तो उन्होंने फिर आर्य समाज की एक संस्था का गठन किया और उसके 10 नियम बनाए। तो कितना सुंदर पहला ही नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। तुम यहाँ बन ही नहीं सकते स्वामी, कोई भी नहीं बनेगा। स्वामी होते तो पहले मेरा जन्म था, तब मैं वहाँ से पिछले जन्म से कुछ लेके आता, और जब यहाँ से जाऊँगा तो ये मैं लेके जाऊँगा। इसलिए विचार करो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें डुबोने वाले हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें तराने वाले हैं। ये अंधविश्वास ढोंग पाखंड के चक्कर में आकर के जो हमें अपने पूर्वजों की सेवा करनी चाहिए, उस ढोंग पाखंड में मत आओ और उनकी सेवा किया करो। माता पिता से बढ़ के संसार में कोई देवता नहीं है। और भाई वैसे तो महान देवता तो परमपिता परमात्मा है, जिसने सारा संसार बनाया और जिसने मुझे मानव का जन्म दिया, वो तो देवों का देव है, इसीलिए उसी का नाम महादेव है। पर हमारे माता पिता भी देवता से कम नहीं हैं। तो इसलिए फिर इस दुनिया में हथकंडों के चक्कर में आना ना, जिनतों की तज कर पूजा, मूर्तों को पानी देवा, सब श्राद्धों में हलवा मंडों के चक्कर में आना ना। इस दुनिया में हथकंडों के चक्कर में आना ना।
फिरते हैं लाखों फक्कड़, पीवे सुल्फा फूके लक्कड़, इन बाबा जी मुस्टंडों के चक्कर में आना ना। जितने ये सुल्फा गांजा पीने वाले ना, इन्होंने वो धूना कहते हैं, धूना, जिसमें आग जलाते हैं, जाड़े में तापते भी रहते हैं, वही में वो सुल्फा गांजा पी के वही में डालते रहते हैं। ये दुनिया वालों, ये धूना नहीं थे, ये हमारे मंदिरों के हवन कुंड थे। इन हवन कुंडों में हम दैनिक ही यज्ञ किया करते थे और सत्संग किया करते थे। ये आर्यों की संतानों, तुम कहाँ जा रहे? कई ने मस्जिद बना ली, कई ने गुरुद्वारा बना लिया और कई ने गिरजाघर बना लिया, लेकिन आर्य समाज मंदिर कम बनते हैं जहाँ आर्यों का, जहाँ वेद रखे हुए, ढोंग पाखंड की पुस्तकें रखी हैं, उन्हीं का प्रचार करते हैं सारे जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, इसीलिए झगड़े बढ़ रहे हैं। विचार करो, ये जब तक तुम वेद के मार्ग पे नहीं आओगे तब तक ये विश्व में शांति हो ही नहीं सकती। शांति और शांति हमारे विचारों की देन है। जब विचार बढ़िया होंगे तो शांति रहेगी, विचार ही खराब होंगे तो अशांति, लड़ाई झगड़े होंगे। तो मैं अभी कह रहा था, इस दुनिया में हथकंडों के चक्कर में आना ना, लाखों भगत लुंगाड़े दे तबीज लामे झाड़े। झाड़ फूंक वाले बहुत, फिर ठगिया हैं डोरी गंडों के चक्कर में आना ना, इस दुनिया में हथकंडों के चक्कर में आना ना। जो देखें ज्योतिष पतरा, टिके ला रहा 16 शतरा, इन पोप पुजारी पंडों के चक्कर में आना ना, इस दुनिया में हथकंडों के चक्कर में आना ना। तीर्थों पर फिरे उत्पाती, कई दे रहे जाते पुजाती, तुम भी तो कर्म अंड बंटों के चक्कर में आना ना। कई बार मेरी दुकान के सामने से लोग, गांव के लोग जाते हैं, कपड़े पीले पहन लेते हैं, मैं भैया कहाँ जा रहे हो? कि जात देने जा रहे हैं। अरे इतनी बढ़िया तो जात मिली है मनुष्य की, फिर जात लेके काहे की आएगा? यूँ बताओ, विचार करो, कितनी अंधी परंपरा भारतवर्ष के अंदर है ये। अरे जो आज तुम सब पढ़े लिखे हो, डिग्रियां हैं, लेकिन तुम फिर वही जो आज से 100, 200, 1000, 500 वर्ष पहले कुप्रथाएं थी, उन्हें आज का पढ़ा लिखा कर रहा है। तू पढ़ कहाँ गया फिर? ये बताओ पहले, ये पढ़ा हुआ है कहाँ? मैं तो बहुत सारे टीचरों को, मेरे 5-6 स्कूल हैं जिनको मैं तो टीचरों को प्रेरणा देता हूँ, मैं टीचरों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। एक दिन की बात है, एक टीचर कहने लगा एक विद्यार्थी ने, और वो टीचर को पीट दिया। तो यूँ कहा जी ऐसे ऐसे। अब कारण क्या है? ये हमारी सरकार की भी कमियां हैं। विश्व में तो कौन सा, मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ, कि जो पढ़ाई में कोई टीचर बच्चे को मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता। जब पिटेगा नहीं तो उसे डर भय कैसा होगा? डर भय ना होगा तो अच्छा आचरण कैसे बनेगा? तो जब उस बच्चे ने उसे अपने टीचर पे हाथ उठाया, पीटा, तो मैंने कहा तुम पिटने लायक हो, तुम पिटने लायक ही हो। तुम्हारे पढ़े हुए, मैं कहता हूँ कॉलेजों के पढ़े हुए अच्छे अच्छे डिग्री प्राप्त, जो ये बताओ चोरी कौन कर रहा है, डकैती कौन मार रहा है, फिरौती कौन ले रहा है, बलात्कार कौन कर रहा है, लड़कियों को कौन उठा के ले जा रहा है, ये सब पढ़ा लिखा है। बैंकों में घोटाले कौन कर रहा है, ये पढ़े लिखे नहीं है। वैसे तो पढ़े डिग्री प्राप्ति लिए जाते हैं इन सारे संगठनों में, लेकिन पढ़े लिखे हैं नहीं। फिर मैं बताना चाहता हूँ पढ़े लिखे कौन है। पढ़े लिखे हैं गुरुकुल के विद्यार्थी, आचार्य, वेदों के विद्वान, आर्य लोग, और कोई है ही नहीं पढ़े हुए। इनको बता दो कहाँ है कोई अपराध में, कोई अपराधी इनमें हो तो मुझे बता दो। पढ़े लिखे ये हैं,
अब तो मैं ये विचार करता हूँ, जब तक सारे विश्व के अंदर वैदिक साहित्य, वेदों की शिक्षा और गुरुकुलीय शिक्षा नहीं होगी, तब तक ना अपराध बंद हों और ना ये कुप्रथाएं बंद हों। मैं बताना चाहता हूँ, आज भाई हर मुख्य सुबह निकलते ही उठते ही राम राम जी, राम राम जी। मैं तो बहुत लोगों से कहता हूँ, मगर भैया राम राम जी जो है ये हमारा प्राचीन आदर्श शब्द नहीं है। भाई एक बात बताओ, जब से राम हो गए, बल्कि राम के बाद नहीं, महाभारत काल के बाद ये कुप्रथाएं हैं। ये जो भागवत और पुराण की देन है, तो उस समय लोग राम राम जी, राम राम जी। और कल भी एक व्यक्ति था मेरी दुकान पे, वो गया राम राम जी। मगर भैया राम राम मत किया कर। मैं कही और क्या करें? मैं कह नमस्ते करो। कि नमस्ते क्यों? मैं कह नमस्ते का अर्थ है आपने मुझे नमस्ते करी तो समझो आपने मुझे एक सम्मान दिया कि मैं आदर सम्मान कर रहा हूँ आपका। फिर मैंने भी कह दिया जी नमस्ते जी, मैं भी आपका स्वागत सम्मान कर रहा हूँ। राम राम, वालेकुम सलाम, या और जितने भी हैं जो हम करते हैं, चाहे अंग्रेजी के हैं, चाहे उर्दू के हैं, और चाहे विश्व में जो भी रहे हैं, चीन, जापान, सभी देशों में जो वो आदर्श के शब्द हैं उनमें कुछ भी वो नहीं है, लेकिन केवल है तो ये नमस्ते ही अच्छा है। और नमस्ते सृष्टि के अनादिकाल से हमारे महापुरुष भी, ऋषि मुनि भी नमस्ते करते थे। राम भी स्वयं अपने पिता को नमस्ते करते, राम की पत्नी सीता जी भी स्वयं अपने पति को नमस्ते करते। इसलिए विचार करो कि हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषियों की संतान हो, तुम आर्यों की संतान हो, कहाँ जा रहे हो? तुम कितने को प्रथाओं में जा रहे हो, ये विचार करो। तो मैं अभी कह रहा, इस दुनिया में हथकंडों के चक्कर में आना ना। फिर संसार में क्या है? बनी पार्टी न्यारी न्यारी, बने वोटों के अधिकारी, तुम न्यारे न्यारे झंडों के चक्कर में आना ना। पूरी दुनिया में हजारों प्रकार के झंडे हैं, तो जब ये हजारों प्रकार के झंडे हैं, विचार हैं, पार्टियां हैं, तो एक समानता कैसे आएगी? मैं तो कह रहा हूँ झंडे जो है ओम का लगाया करो। हम आर्यों का झंडा ओम का है, तो देखिए ओम का झंडा क्यों लगाएं? ओम का इसलिए लगाएं, ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। उसी ने ये सारा जगत रचाया है, उसी ने हमको जन्म दिया है, वही हमारा मृत्यु के बाद में न्याय करता है, मोक्ष देता है, सब कुछ देता है। और जिसने इस दुनिया को बनाया, झंडा उसी का तो होना चाहिए। इसलिए विचार करो कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हैं विश्व के अंदर। ये विश्व के बुद्धिजीवियों विचार करो, शांति विश्व के अंदर कैसे आएगी? तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि एक सारे विश्व के जितने बुद्धिजीवी हैं और जितने हमारे धर्म पंथ मत चल रहे हैं, उनके सारे गुरु जो है वो एक मीटिंग करें एक जगह। जैसे पिछले दिनों एक भारत में एक सम्मेलन हुआ था ना, ऐसे सम्मेलन करके हम विश्व का, और उसमें ये वो करें, सभी अपने अपने मत धर्मों की खूब व्याख्या करें। हमारा धर्म ऐसा, हमारा धर्म ऐसा, हम ऐसे और हम ऐसे। मैं तो कहता हूँ जो संसार में सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो, सबका सर्वहितकारी धर्म हो, मत हो, वो जो है लागू होना चाहिए। एक मत, एक विचार, एक झंडा होगा तो सारे विश्व के अंदर शांति आएगी। तो मैं कह रहा था अभी, इस दुनिया में हथकंडों के चक्कर में आना ना, बन कर के मर्द जनाने गाते हैं गंदे गाने, कहे भी समोना चनिए रंडों के चक्कर में आना ना। भाई कमाल का ऋषि था ये भीष्म जी, स्वामी भीष्म जी थे। 128 वर्ष तक इन्होंने आर्य समाज का कार्य किया। कितनी बार मैंने अपने आर्य समाज में मैंने इनको बुलवाया था। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, बड़े
साधारण तरीके से समझाया है। तो इसलिए मैं इन ऋषि का ये फोटो लगाऊंगा जो 128 वर्ष तक, और आप देखेंगे ना तो इनके फोटो के मुकाबले महर्षि दयानंद छोड़ करके कोई दुनिया में आज मिलेगा नहीं ऐसा फोटो। इतना सुंदर, इतना बलवान और ब्रह्मचारी थे। एक भजन बोले हैं, जग भ्रम में भटक रहा था, सारा भ्रम जग जो है भटक रहा है। सब जो है जिनको वेद का ज्ञान नहीं है सब भटक रहे हैं। परमाणु से पहाड़ तलक जो खलक रचाने वाला है, देखा गया कि मनुष्य बना उसको ही बनाने वाला है। मंदिरों में चले जाओ, भगवान की मूर्ति है और वो भगवान जी भूखे हैं। एक बार मैं पहली बार ही मथुरा गया था। जब मैं मथुरा गया मैंने सोचा भाई मथुरा जाऊंगा, श्री कृष्ण जी का मंदिर देखूंगा और यहाँ महर्षि दयानंद ज्ञान प्राप्त किया था गुरु बिरजानंद से, उनकी कुटिया देखूंगा। तो मैं शाम को जब कृष्ण जी के मंदिर में पहुँचे तो वहाँ जो है मूर्ति में जो है पर्दा लगा कर भोग लगा रहा। हमने कहा भैया अरे हम तो यहाँ घूमने को आए, देखने को आए। कहने लगा जी अभी भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। वहाँ भगवान जी को भी जो भोग लग रहा है, भगवान जी गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, एसी में बैठे हैं भगवान जी को कपड़ा पहना है जैसा भगवान जी कुछ है ही नहीं, कुछ जानता ही। इसलिए विचार करो कि आज जो है हमने जो है ये भगवान जी को ही जो भोग लगाना शुरू कर दिया। ओ जग भ्रम में भटक रहा था, बकरी भैंस खाने वाली दुर्गा माता काली है। एक हाथ में खप्पर देखा, एक में मद की प्याली है। पोप हजारों जीवों के सर खड़ा गटक रहा था, जग भ्रम में भटक रहा था। परमाणु से पहाड़ तलक जो खलक रचाने वाला है, देखा गया कि मनुष्य बना उसको ही बनाने वाला है। तो इसलिए मनुष्य उसी की मूर्ति बना रहा है। गौदान करके मूर्ख वे तरनी से तरते हैं, मुर्दों के लिए हलवा पूरी और जीवित भूखे मरते हैं। पोप स्वर्ग का ठेका लेकर और झूले पर लटक रहा था, जग भ्रम में भटक रहा था। हजारों विधवा फूंकी और आग में महापापी हत्यारों ने, जाने क्या क्या कष्ट सहे इन मूर्खों के अत्याचारों से। भोजन पर ऐतराज पोप जी दूध घी को गटक रहा था। महर्षि दयानंद के आने से पहले विधवा स्त्री को जीने का अधिकार नहीं। विधवा स्त्री को पति के साथ ही उसकी चिता में जला दिया जाता था। और तो 70 साल के बूढ़े को 8-8 साल की कन्याएं ब्याह दी जाती। जब बेचारा बूढ़ा मर जाता तो वो कन्याएं मंदिरों में पुजारियों के पैर दबाती थी। पर कितना अत्याचार था ये आर्य समाजियों का वो है कि जो आपको यहाँ तक लेके आए। जब देश गुलाम था, महर्षि देव दयानंद ने बहुत प्रचार किया, आर्यों ने प्रचार किया, तब जाके कुप्रथाएं रुकी। जग भ्रम में भटक रहा था, वेद मंत्र को छोड़ पोप जी हीरे राजा बाँचते थे। मथुरा वृंदावन मंदिरों में और बनकर जनाने नाचते थे। दादा से बन करके दादी चौकी पर मटक रहा था, और जग भ्रम में भटक रहा था। आज भी जो है नौजवान लड़के
जनानियों के कपड़े पहन करके नाचते कूदते हैं। बताओ क्या करें, कैसे देश बचेगा। कुंभ के मेलों में बाबा जी देखे नंगे धड़ंगे थे, राख गात में लठ हाथ में बोले हर हर गंगे थे। ओ लोहे की कीलों पर कोई कांटों पर अटक रहा था, जग भ्रम में भटक रहा था। कोई 8-10 धूनी जला रहा और कमल गट्ठों की माला है। ऊन कतकड़ लाल लंगोटा टीका पीला काला है। बोला भक्त बन बैठा कोई माला सटक रहा है। ओ जग भ्रम में भटक रहा था। भारतवर्ष को डुबा दिया था पापी पोप पाखंडी ने। दक्षिण से आकर के देखा ऋषि दयानंद दंडी ने। हो कहे भीष्म योगी के मन से पाखंड खटक रहा था, और कहे महेंद्र आर्य योगी के मन में पाखंड खटक रहा था, जग भ्रम में भटक रहा था। इस संसार के लोगों, जो अंधी श्रद्धा में मत जाओ, माता पिता की पूजा करो। माता पिता का जो है वो सेवा करने का नाम श्राद्ध है, अतिथियों का श्राद्ध है। ये आज मैंने ये चर्चा रखी। मेरे जो वीडियो है उसे खूब देखा करो, सुना करो, दूसरों को लाइक किया करो, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार बढ़े, अज्ञानता दूर हो। मुझे किसी भी धर्म मत से किसी के से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन कहीं गलतियां हैं, कहीं मानव भटक रहा है, कहीं मानव का शत्रु बन रहा है, वो मेरा विचार होता है। इतना ही कह करके ओम शांति।